गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत इजरायली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल मुकम्मल हो गया। हमास ने 20 इजरायली यरगमालियों को रिहा कर दिया, जबकि 28 यरगमालियों की लाशें भी आज इसराइल के हवाले की जाएंगी। दूसरी जानिब इजरायली जेलों से रिहा किए गए 1966 फ़लस्तीनी कैदियों की बसें गजा पहुँच गईं। गजा में बड़ी तादाद में लोग कैदियों के इस्तकबाल के लिए जमा हुए। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुआहदे के ज़ामिन ममालिक पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इसराइल दोबारा फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू न करे। चीन ने फ़रीकैन की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा कि जंग बंदी के बाद तमाम इंतजामात फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के मुताबिक होने चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वो मिस्र गजा सरहद की मॉनिटरिंग बुध से दोबारा शुरू करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली यरगमालियों की रिहाई को तारीखी लम्हा करार देते हुए कहा कि अरब और मुस्लिम ममालिक ने इसके लिए भरपूर किरदार अदा किया। उनके मुताबिक इसराइल की ताकत ही अमन का बाइस बनी है और मशरक़ वस्ता अब एक सुनहरे दौर में दाखिल हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि होलोकास्ट के बाद 7 अक्टूबर 2023 का कत्लेआम सबसे बड़ा सानिया था, जिसे ना बुलाया जाएगा और ना दुहराने दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमास को गैर मुसल्लह होना ही होगा ताकि फ़लस्तीनी तशद्दुद की बजाय अमन की राह अख्तियार कर सकें। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अरब ममालिक की मदद से गजा की तामीर नौ की जाएगी और वो इस अमल में शराकत दार बनने का इरादा रखते हैं। उन्होंने ईरान के साथ अमन डील की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि इससे खित्ते में इस्तेकाम आएगा। मुरीद के में मजहबी जमात का धरना ख़त्म कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक जब मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो कारकुनों ने पथराव, पेट्रोल बम्बों और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक SHO शहीद और 48 एहलकार ज़ख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दिफाई कार्रवाई में महदूद जवाबी इकदाम किया। झड़पों में मजहबी जमात के 3 कारकुन और एक राहगीर जहाँ बग, जबकि 8 अफराद ज़ख्मी हुए। हंगामा आराई के दौरान 40 सरकारी और निजी गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और सर्च ऑपरेशन जारी है। रावलपिंडी में 4 रोज़ बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए और ज़िंदगी मामूल पर आ गई। तमाम राब्ता सड़कें बहाल कर दी गईं, ताहम मरी रोड से फैज़ाबाद जाने वाला रास्ता ताहाल बंद है और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है। लाहौर में GT रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने सूबे भर में ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से अलर्ट जारी किया है। ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू, चुंगी अमर सद्दू से पसरूर रोड और मांगा मंडी से लाहौर तक के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और M1 लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं, जबकि तर्जुमान के मुताबिक LLB के इम्तहानात 14 अक्टूबर से शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडू ने कहा है कि शहर में दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल किया जाएगा। न्यू कराची से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी गई है। शहरियों को अफवाहों पर कान न धरने की हिदायत दी गई है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने पुलिस चीफ से रब्ता करके हिदायत दी कि शहर पसंद अनासर और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और शहर भर में सिक्योरिटी को अलर्ट रखा जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर के रोज़ शदीद मंदी देखी गई। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 4654 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,58,443 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जो कि 2.85% की नुमायाँ कमी है। माहिरीन के मुताबिक सियासी बेयकीनी और माशी दबाव के बायस सरमायाकार मोहतात नजर आए, जिसकी वजह से मार्केट में भारी फरोख्त देखी गई। पंजाब असम्बली ने बल्दियाती हुकूमत से मुतल्लिक बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने हुकूमत की पेश करदा तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी और इजलास के दौरान शदीद हंगामा आराई की। अपोजिशन अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा किया और बिल की कापियाँ हवा में लहराईं। स्पीकर को इजलास का नज़म बरकरार रखने में मुश्किलात पेश आईं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़हर बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को फ़र्शी वज़ीर आला करार देते हुए तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब साबिक वज़ीर आला को डी-नोटिफाई ही नहीं किया गया तो नया वज़ीर आला कैसे मुंतखब हो सकता है। उनका कहना था कि सुहेल अफरीदी ने असम्बली में बढ़ के मारी हैं कि वो पर्ची वज़ीर आला नहीं, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। बुखारी ने मज़ीद कहा कि साबिक वज़ीर आला किसी अदम एतमाद के नतीजे में नहीं बल्कि घरेलू तनाज़े के बायस वज़ारत आला से गए। नून लीग से सीज़ फायर के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुमताज़ शाहंग ने पंजाब असम्बली में हुक्मरान जमात पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में हालात ख़राब हैं, हमारे रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। वज़ीर आला पंजाब और वोज़रा ने लाड़कान और नवाब शाह पर तनकीद की है। मुमताज़ शाहंग ने कहा है कि हमने PTI के बानी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद में नून लीग का साथ दिया और हमज़ा, शहबाज और मरीम नवाज़ को वोट दिया, मगर अब हमें दबाया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक वो ऐवान में नहीं बैठेंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर ML वली ख़ान के इंतखाब को कानूनी करार देते हुए फैसला दिया कि इनके इंतखाब में तमाम आइनी तकाज़े पूरे किए गए। एक शहरी ने इनके इंतखाब को अदालत में चैलेंज किया था, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया।
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि जिस तरमीम के तहत आईनी बेंच बना है, अगर उसी पर एतराज़ है तो फैसला कौन करेगा। वकील आबिद ज़ुबैरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस की समाअत वही जजेस करें जो 26वीं तरमीम से पहले मौजूद थे, क्योंकि तरमीम को खुद चैलेंज किया गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप फुल कोर्ट चाहते हैं तो महदूद ना करें। 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट की दरख्वास्त दें। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जनूबी अफ्रीका बैटर्स को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि सलमान अली आगा और साजिद खान ने एक एक विकेट हासिल की। दिन के अख्ताम पर मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बनाए। पाकिस्तान को बरतरी हासिल करने के लिए मजीद 162 रन दरकार हैं। इससे केवल कौमी टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई। सलमान अली आगा 93 रन के साथ नर्वस 90 का शिकार बने, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 75 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका के बॉलर मुतसम्मी ने 6 विकेटें हासिल की। मुल्क में रवां साल की चौथी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि रवां साल सूबे में पोलियो के 9 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने बताया कि पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार करने वाले वालदैन के लिए वज़ीर-ए-आला हाउस में एक खसूसी सेल कायम किया गया है, जहां तमाम डाटा महफूज किया जाएगा और वालदैन से रब्ता किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी रंग देते हैं। अगर वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसफा भुट्टो ज़रदारी अपने बच्चों को यह वैक्सीन ना दिलाती। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आएँ सब मिलकर पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाएं। उन्होंने कहा कि पोलियो के ख़िलाफ़ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। आज से मुल्क भर में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुहिम में 4 लाख से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स हिस्सा ले रही हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाएंगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मेज़बान स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तीनों ममालिक के दरमियान ताउन मुनफरिद और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी की मिसाल है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं, इसे इज्तमाई कोशिशों से ख़त्म करना होगा। अफ़गान सरजमीन से दहशत गर्द हमलों के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, जबकि पाक फ़ौज ने मौसर कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए। तहसील कबीरवाला में सैलाब मुतासरीन ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी है। मुतासरीन का कहना है कि खुले आसमान तले सर्दियां गुजारना मुमकिन नहीं, बच्चे और बुजुर्ग सर्दी के बायस बीमार हो रहे हैं। मुतासरीन ने ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब से अपील की है कि वो इनकी हर मुमकिन मदद करें, क्योंकि जमा पानी में मच्छर और बीमारियों में इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कुदरती आफात से आगाही और बचाव के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और पेश की तैयारी के ज़रिए कुदरती आफात के तबाहकुन असरात से बचा जा सकता है। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में अगर सैलाब से केवल इंतज़ामी तैयारी ना होती तो बड़े जानी नुकसान का खदशा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गज़ा में जंग बंदी के लिए बैनुल अक़वामी इजलास में शिरकत के लिए शर्मुल शेख पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्का है। शहबाज शरीफ गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शरीक होंगे। इजलास की मुश्तरका सदारत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मिस्र पहुँच गए हैं। गज़ा जंग बंदी मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल शुरू हो गया। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए, जबकि 28 यरगमालियों की लाशें भी आज इसराइल के हवाले की जाएंगी। इसराइली जेलों से रिहा होने वाले 1096 फ़लस्तीनी कैदियों की बसें गज़ा पहुँच गईं। जनूबी गज़ा में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी शहरी अपने रिहा होने वाले अजीज़ों के इस्तकबाल के लिए जमा हुए। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जंग बंदी मुआहदे के सालिस ममालिक पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इसराइल दोबारा फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू ना करे। चीन ने इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम किया और कहा कि जंग बंदी के बाद तमाम इंतज़ामात फ़लस्तीनी अवाम की मर्ज़ी से तय होने चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ ने ऐलान किया कि यूरोपीय यूनियन बुध से गज़ा बॉर्डर की मॉनिटरिंग दोबारा शुरू करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई एक काबिल तारीफ़ लम्हा है, जिसके लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने किरदार अदा किया। उनका कहना था कि इसराइल की ताकत के बायस मशरक़ वस्ता में अमन मुमकिन हुआ। इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया है जो ताकत के बल पर भी जीत सकता था। ट्रंप ने कहा कि मशरक़ वस्ता अब एक नए सुनहरे दौर में दाखिल हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि होलोकास्ट के बाद 7 अक्टूबर 2023 को जो बड़ा सान्या हुआ उसे ना भूलेंगे और ना दोबारा होने देंगे। उनका कहना था कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा और फ़लस्तीनी अवाम को तशद्दुद की बजाय अमन का रास्ता अपनाना चाहिए। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अरब ममालिक की मदद से गज़ा की तामीर नौ की जाएगी और ईरान के साथ अमन मुआहदा खुशाइंदा होगा। उन्होंने ख़ुद को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इनकी क़यादत ने जंग रोकने में किरदार अदा किया।
अमरीकी सदर ट्रंप के इजरायली पार्लियामेंट में खिताब के दौरान अरकान पार्लियामेंट ऐमन ओदा और ओफर कासफ ने एहतजाज किया, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने इन्हें ऐवान से बाहर निकाल दिया। ऐमन ओदा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन्हें सिर्फ इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया था, जिस पर पूरी आलमी बरादरी मुत्तफिक है। ओफर कासफ ने भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को जिस तरह सराहा जा रहा है वो मुनाफ़िकत नाकाबिले बर्दाश्त है। उनके बकौल नेतन्याहू के हाथों पर हज़ारों फ़लस्तीनियों और इसराइलियों का खून है और इंसाफ तब ही मुमकिन है जब इसराइली कब्ज़ा ख़त्म हो और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात मिस्र के शहर शर्म उल शेख में हुई। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफिया किया और खुशगवार जुमलों का तबादला किया। ट्रंप ने शर्म उल शेख में दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुँचने पर मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सैसी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा अमन कॉन्फ्रेंस से केवल फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, अज़रबैजान के सदर उल इल्हाम अलियूब, आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म, उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम, बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, इंडोनेशिया, जर्मनी, स्पेन, इटली के वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती किया और उनकी सफ़ारती और इलाकाई मदद जारी रखने के अज़्म का अआदा किया। अफ़गान तालिबान की दरअंदाज़ी के ख़िलाफ़ वतन के दिफा में शहीद होने वाले 12 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। तकरीब में वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, आला फ़ौजी अफसरान और शहरियों ने भी शिरकत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहदा ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और कौम इनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान के बहादुर शहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। मकामी रहनुमाओं ने कहा कि उन बहादुर जवानों ने अफ़गान तालिबान की जारियत के मुकाबले में अपनी जानें निछावर की और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में बेमिसाल किरदार अदा किया। फ़ौजी और सिविलियन क़यादत ने शहदा के जज्बे को सराहा और कहा कि मुसल्लह अफवाज किसी भी साजिश या हमले को नाकाम बनाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। MPA जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद कहा कि वो किसी बड़े सियासी घराने या नाम से वाबस्ता नहीं, ना जरदारी, ना भुट्टो, ना शरीफ, बल्कि अपनी ज़ात और अवामी क़ुव्वत की बुनियाद पर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 90 वोट हासिल हुए और वो तब्दीली लाने में कामयाब रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो गैर जानिबदार रहकर अवामी खिदमत जारी रखेंगे और सियासी दबाव पर घबराएंगे नहीं। सुहेल आफरीदी ने खबरदार किया कि अगर PTI के रहनुमाओं को बगैर ख़ानदान और जमात की मशावरत के हटाया गया तो पूरी कौम सड़कों पर निकल कर मुज़ाहमत करेगी और मुल्क गिर हड़तालें कर दी जाएंगी। उनका कहना था कि पार्टी के फैसलों में मशावरत ज़रूरी है और अगर गैर आइनी इक़दाम किए गए तो सख्त रद्द-ए-अमल मुमकिन है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जहां दहशतगर्दी का ख़तरा हो वहां अवामी एतमाद बहाल करना ज़रूरी है और अफ़गान पॉलिसी पर मोहतात रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए। उन्होंने मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि इलाके की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान अपोजिशन ने एतराज़ात उठाया और वॉकआउट का ऐलान किया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इकबाल उल्ला ने कहा है कि अभी तक अली अमीन का इस्तीफ़ा कबूल भी नहीं हुआ और एक मौजूदा वज़ीर आला की मौजूदगी में दूसरे का इंतखाब गैर कानूनी है। अपोजिशन का मौक़िफ़ था कि वो इस गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि बाद अज़ा मुंतखब होने वाले वज़ीर आला के इंतखाब में कुछ अपोजिशन अरकान भी शामिल रहे। स्पीकर ने अपोजिशन के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कहा कि आइनी और कानूनी तौर पर अली अमीन का इस्तीफ़ा दुरुस्त था और इसके बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब जायज़ है। स्पीकर ने कहा कि चंद लोगों की ख्वाहिशात आइन पर फ़ौक़ियत नहीं रख सकती। ताहम अपोजिशन का वॉकआउट लाज़मन रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। गवर्नर सूबे में मौजूद न होने के बायस हलफ लेने का मामला पेचीदा हो गया। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और हलफ बर्दारी के लिए किसी मुनासिब नामजद ज़ाब्ते की दरख्वास्त दी। अदालत ने गवर्नर को अगली सुबह तक हलफ लेने की मोहलत दी और वाज़ेह किया कि यह मामला संजीदा लेना चाहिए, इसे मजाक या सियासी हरबों के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और तमाम इदारों समेत वफाक से अपील की कि सियासी इंतकाम को तर्क करके आगे बढ़ा जाए। गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी और माशी चैलेंजेस ज़्यादा अहम है, इसलिए सबको मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। उन्होंने पार्टी चेयरमैन की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि बानी बिटिया इमरान खान कौम और मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं और हम इनके साथ डटे रहेंगे। चेयरमैन PTI के हमरा गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर होना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ कि वज़ीर आला की तब्दीली हुई हो। उन्होंने याद दिलाया कि पंजाब में उस्मान बुज़दार की जगह परवेज़ इलाही भी मुंतखब हुए थे। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक ये उस जमात का हक़ है जिसे अवामी मैंडेट हासिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दूसरा इस्तीफ़ा इसलिए भेजा गया क्योंकि पहला इस्तीफ़ा गवर्नर को मौसूल नहीं हुआ था।
मजहबी जमात की मरकज़ी शोरा के रुकन मुफ्ती वज़ीर रवि ने वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने तहरीक के कारकुनों से अपील की कि वो सड़कें खोल दें और पुरअमन तरीके से घरों को लौट जाएं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर में ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू तक सड़क बंद रही। उसी तरह मुल्तान रोड पर समनाबाद से स्कीम मोड़ तक और शिमला पहाड़ी के करीब प्रेस क्लब के सामने ट्रैफिक मुअत्तल रही। लाहौर तक इस्लामाबाद मोटरवे M2 और सियालकोट मोटरवे M1 भी बंद रहे, तहम GT रोड के दाखिली और खारजी रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। मुरीद के धरने से मुतल्लिक अफवाहों ने कराची में अचानक हलचल पैदा कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज की अफवाहें फैलने के बाद वालिदैन को स्कूलों से फ़ोन करके कहा गया कि बच्चे जल्दी घर वापस लाएं। दफातर में भी लोग घबरा कर घरों को रवाना हुए, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया-उल-लह लंजार ने फौरी नोटिस लेते हुए कराची पुलिस चीफ से रब्ता किया और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलिम ओडो ने शहरियों से अपील की कि किसी झूठी खबर पर यकीन न करें, शहर में कहीं एहतजाज नहीं हो रहा। पंजाब असम्बली ने बल्दियाती हुकूमत से मुतल्लिक बिल 2025 मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने हुकूमत की पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी और ऐवान में शदीद हंगामा राई की। अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा करते हुए बिल की कापियाँ हवा में उछालीं। बिल के तहत यूनियन कौंसल सिस्टम दोबारा बहाल कर दिया गया है, जबकि 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशंस कायम की जाएंगी। हर यूनियन कौंसल को बजट तैयार करने, टैक्स, फ़ीस और जुर्माने वसूल करने के इख्तियारात हासिल होंगे। गैर मुनसिफाना टैक्स से मुतल्लिक शिकायत का फैसला करने का इख्तियार मकामी कमीशन को दिया गया है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 के तहत गैर कानूनी मार्केट्स और बगैर लाइसेंस कारोबार फौरी तौर पर बंद किए जा सकेंगे। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को गैर मुनाफा बख्श इदारे करार दिया गया है ताकि शफाफ तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ दिया जा सके। वफाकी और सूबाई सियासत में खलबली। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पर सख्त तनकीद की। उनका कहना था कि जब एक वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कैसे मुंतखब हो गया। उज़्मा बुखारी ने कहा कि आज सुहेल अफरीदी ने असम्बली में बड़कें लगाईं, लेकिन हकीकत यह है कि वो फ़र्शी वज़ीर आला हैं जो अलीमा बाजी को सलाम करके आए हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने सूबाई काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मंशा उल्ला बट से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल गैस फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में इस्लाहात को आलमी बरादरी के सामने पेश किया और रूसी हुकाम से मुलाकात में तेल, गैस और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर फ़लस्तीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान लाहौर से रवाना कर दिया गया। NDMA के मुताबिक 100 टन इमदादी सामान अलखिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजा गया, जिसमें राशन बैग्स, तैयार खाने और डब्बा बंद फल शामिल हैं। इजरायली कैदियों की 736 दिन बाद रिहाई पर तुल अबीब और यरूशलेम में अवाम ने शदीद एहतजाज किया। शहरियों का कहना था कि अगर मुआहदा पहले हो जाता तो कई कैदी जिंदा रहते और हज़ारों फ़लस्तीनियों की जानें बचाई जा सकती थीं। अवाम ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, जबकि ट्रंप के दामाद जैड किशनर और एल्च स्ट्यूअर्ट कोहन को भी अवामी गुस्से का सामना करना पड़ा।